हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉपर्स विद्या मंदिर। मेरा नाम सुनील संगम और मैं आज संधि का धांसू ट्रिक लाया हूँ। और चलिए आज संधि जो कि बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, और ये 5 मार्क्स पूछता है। तो काहे के लिए 5 मार्क्स गमाएंगे। तो चलिए धांसू ट्रिक को सीखते हैं सुनील सर से। चलिए, संधि। संधि का अर्थ क्या होता है? मेल। आप लोग समधि जानते हो, समधि का मतलब क्या होता है? मेल मिलाप। ठीक है, तो उसी प्रकार संधि का मतलब ये होता है मेल। वहाँ समधि मतलब कि लड़का का बाप और लड़की का बाप मिलता है तो समधि मिलता है। यहाँ दो गो वर्ण को मिला देंगे तो ये संधि हो जाएगा, उसका मिलन हो जाएगा, मेल मिलाप हो जाएगा। इसीलिए हम लोग संधि कर सीखेंगे आज। और संधि 5 मार्क्स पूछता है। तो पूछेगा संधि क्या बोलेंगे? संधि का अर्थ मेल, मेल मिलाप। तो किसका मेल मिलाप? मेरा तुम्हारा नहीं। संधि में वर्ण का मेल मिलाप होता है। 2 वर्ण को आपस में मिला देंगे तो जो नया बनेगा उसी को संधि कहते हैं। तो सबसे पहले संधि को समझते हैं। संधि अर्थ रियल में तो समझ ली कि संधि का मतलब मेल होता है, लेकिन संधि का डिफिनेशन अगर कोई पूछे तो बोलना 2 वर्णों को मेल को ही संधि कहते हैं। जब 2 वर्ण मेल करके एक नया विकार उत्पन्न करते हैं, एक नया चीज बना देता है, उसी को संधि कहेंगे। इसे देखिए, इसका देखिए, इसका विद्यालय का देखिए, विद्या आ, देखिए विद्या, विद्या आ और आलय आ। तो आ और आ मिलके क्या बना दिया? आ बनाया। देखिए विद्या आ और आलय में आ, तो दोनों को जब मिला देते हैं तो आ बन जाता है। एक नया वर्ण बना, 2 वर्ण आपस में मिला, मेल मिलाप किया और मेल मिलाप करके नया वर्ण बनाया। इसी को क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। ठीक है, आप लोगों को संधि समझ में आ गया। चलिए, अगर नहीं कुछ बच्चा को अगर समझ में नहीं आया है तो दूसरा एग्जाम्पल से हम समझाते हैं। जैसे देखिए, विद्या आ और अर्थी में आ नहीं ओ, तो आ और ओ बनाता है आ और ओ मिलकर बनता है आ। तो ये भी क्या है? 2 वर्ण आपस में मिला और मिल करके एक नया वर्ण बनाया। इसी को क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। चलिए, संधि तो समझ में आ गया सर। तो संधि को क्या? संधि को मैं बेटा बेटी है क्या? हर एक आदमी को बेटा बेटी होता है, तो संधि को भी बेटा बेटी होगा। संधि को 3 बेटा बेटी है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि क्या है? व्यंजन संधि क्या है? विसर्ग संधि क्या है? तीनों को हम बताएंगे, लेकिन अगले क्लास में। आज सिर्फ स्वर संधि को प्रकार समझेंगे। तो स्वर संधि क्या है? बोलेंगे सुअर, 2 स्वर आपस में मिला देंगे, उसी को स्वर संधि कहते हैं। स्वर को नहीं मिलाना है, स्वर, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण जानता है ना। तो जब 2 स्वर वर्ण को आपस में मिला देंगे, तो मिलाने के बाद जो नया वर्ण स्वर वर्ण बनेगा उसी को बोलेंगे स्वर संधि। ठीक है ना। तो जब 2 स्वर आपस में मिलेगा, मिल के जो नया स्वर बनेगा उसी को स्वर संधि कहना। ठीक है। तो डिफिनेशन अगर पूछे क्या है स्वर संधि, बोलेंगे जब 2 स्वर वर्ण आपस में मिल करके एक नया वर्ण बनाता है उसे ही स्वर संधि कहते हैं। ठीक है। देखिए, पुस्तकों को, यहाँ देखिए आ तो ओ और आ, तो ओ और आ मिलके क्या बना दिया? आ। देखिए, पुस्तका आ, तो आ बना दिया। तो ओ और आ दोनों को जब मिलाए तो बना गया आ। तो यही देखिए, आ जो होता है ये स्वर है। देखिए, ये भी स्वर, ये भी स्वर, स्वर स्वर को मिलाए तो स्वर बन गया। इसका मतलब स्वर स्वर मिलेगा तो स्वर है ना होगा। तो दोनों स्वर को मिलाए तो स्वर हो गया। तो ये हो गया स्वर संधि। ठीक ना। तो स्वर संधि समझ में आया। संधि का ऐसा धांसू ट्रिक देंगे दोस्तों, ऐसा धांसू ट्रिक है। तो एक बार चुटकी में मतलब कि देखिएगा और सब बता दीजिएगा संधि क्या है। कुछ नहीं, संधि क्या है? संधि का मतलब मेल मिलाप। 2 वर्ण मिलेगा तो संधि, और 2 स्वर वर्ण मिलेगा तो स्वर संधि। तो कितना ईजी है। व्यंजन वर्ण का में तो व्यंजन होता है, उसके बाद स्वर और व्यंजन दोनों आपस में मिलता है। विसर्ग में विसर्ग रहता है, उसके बाद जो है स्वर या व्यंजन आपस में मिलता है तो मतलब विसर्ग संधि कहते हैं। तो वो सब अगले क्लास में, अभी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। अभी अगले क्लास में उसको पूरी डिफाइन करेंगे
लेकिन पहले इस क्लास में हम स्वर संधि और स्वर संधि का बेटा के देखिए, संधि के भी 3 बेटा, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब ये जो स्वर संधि है इसको भी 5 बेटा। कौन कौन? दीर्घ संधि, गुण संधि, यन संधि, वृद्धि संधि, आयादी संधि। हर एक संधि होता है, बहुत सारा संधि होता है, लेकिन बच्चा को इस 5 संधि को समझने में बड़ा दिक्कत होता है, समझना होता है। लेकिन हम कभी दिक्कत नहीं होने देंगे, क्या कि सुनील सर है, कभी दिक्कत नहीं होने देता है। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेंगे दीर्घ संधि क्या है। तो क्या बोले, जब दो देखें, हम तो बताए कि स्वर संधि के 5 बेटा, उसमें पहला है दीर्घ बेटा। दीर्घ बेटा उसका है। अब दीर्घ बेटा क्या है उसका, दीर्घ संधि क्या है? देखिए, जब 2 स्वर वर्ण है आपस में, क्योंकि उसका बाप का तो नाम लेना पड़ेगा, जब 2 स्वर आपस में मिलेगा और मिल करके आ दीर्घई दुर्गौ, बस 3 चीज याद रखना। 2 स्वर मिल के आ दीर्घई दुर्गौ बनाएगा, आ दीर्घई दुर्गौ। अगर ये बनाया तो समझ लेंगे ये दीर्घ संधि है। दीर्घई दीर्घ, दीर्घई दीर्घ। अगर आ दीर्घई दुर्गौ, आ दीर्घई दुर्गौ 3 चीज बना देगा तो दीर्घ संधि। कैसे? हिम जो अचल, हिमाचल, हिमा आ रहा है, हिमा आ रहा है, आएगा तो दीर्घ संधि। देखिए, रत्ना का, रत्ना आ रहा है तो समझ लेंगे दीर्घ संधि। अब देखिए, विद्या आएगा तो दीर्घ संधि। अब देखिए, विद्या आएगा तो दीर्घ संधि। और क्या बोले, दीर्घई भी आना चाहिए, दीर्घई। अब देखिए, गिरिंद्र, गिरिंद्र, दीर्घई, दीर्घई, ये देखिए दीर्घई, जैसे दीर्घई, अगर दीर्घई रहेगा, अगर कभी देखा महेंद्र, दीर्घई, दीर्घई, दीर्घई। अगर दीर्घई कभी भी संधि में अगर दीर्घई आ जाए तो समझ लेना कि दीर्घ संधि ही होगा। दीर्घई से दीर्घ, दीर्घई से दीर्घ। अब देखिए, मही, महीश्वर, मही, दीर्घी, दीर्घई, दीर्घी का रहा है तो दीर्घ संधि। अब और क्या, दुर्गु का है तो दुर्गु अर्थ के, मधु, दुर्गु अर्थ का, विधु दय, दुर्गु, दुर्गु, दुर्गु। अगर दुर्गु कार कभी दिख जाए, दुर्गु कार, और हर्षी कार, दुर्गी कार दिख जाए या आ दिख जाए तो समझ लेना ये दीर्घ संधि है। अब देखिए, मध के लघुर्मी, लघु, गु, दुर्गु, दुर्गु, दुर्गऊ दिखा तो दीर्घ संधि। बस संधि में क्या याद रखना, दीर्घ संधि होती में, दीर्घ संधि में आ दीर्घई दुर्गऊ, आ दुर्गऊ, दीर्घ। इसमें क्या है, ए ओ, ए ओ और, ए ओ और, ए ओ, हम किसी को बोलते हैं ए ओ और, ये संधि त्रिगुण है। गुण संधि समझना है तो ए ओ और याद रखना, ए ओ और, ए ओ और, ए ओ और गुण संधि, ए ओ और गुण संधि, आदर के दुर्गौ दीर्घ संधि, ए ओ और। अब देखिए कैसे, हम क्या बोले, जब 2 स्वर वर्ण आपस में मिल करके अगर बना देता है ए ओ अर, ए ओ अर, समझ लो गुण संधि, ए ओ अर गुण संधि। जैसे कि, जैसे देखिए, भारतेंदु है, देखो इसमें देखो ए आ रहा है, भारते, ए आएगा गुण संधि, ए आएगा गुण संधि। गणेश, गणे, ए तो गणे, ए आएगा तो गुण संधि। महेंद्र, महे, ए आएगा तो गुण संधि। अब देखो, रमेश, रमे, ए आएगा तो गुण संधि। ठीक है, अब देखिए, और ओ देखिए, चंद्रो, ओ आएगा तो गुण संधि। अब देखिए, क्या है, जलोर्मी, जलो, ओ तो गुण संधि। अब देखिए, मोहो, ओ आएगा तो गुण संधि। महोत्सव, पूछेगा महोत्सव में कौन संधि, बोलेंगे गुण संधि का है। अब ओ आएगा गुण संधि। अब गंगोर्मी में, देवर्षि में, और क्या बोले, अर मतलब देवर, अर बोलेगा, उच्चारण अगर अर का आ रहा है तो समझ लो गुण संधि। देवर्षि, अर मतलब रेप आएगा ना, रेप तो समझ लो गुण संधि होगा। अब देखिए, और एक क्या है, महर्षि, महर, अर आएगा तो गुण संधि। तो गुण संधि का भी बहुत गर्दा ट्रिक है। वृद्धि संधि क्या होता है, बोलेंगे, देखिए स्वर संधि का ही बेटा है, तो स्वर संधि का नाम तो लेना पड़ेगा, नहीं तो उठा के बजा देगा। बोलेंगे, जब 2 स्वर वर्ण आपस में मिल करके ए आई आओ बनाता है तो समझ लेना कि ये वृद्धि संधि। जब 2 स्वर वर्ण आपस में मिल करके आय
आओ बनाएगा तो समझ लो कि कौन संधि है, वृद्धि संधि। जैसे देखिए, देखिए अनायकांत, अनायकांत मतलब इसमें आए बोल रहे हैं, ये नहीं आए, अनायकांत। अब देखिए मत क्या बोलिए, मत आए, तो आई बोलते हैं, देखिए आई, आई देखिए आई, तो आई बोल रहे हैं ना। तो अगर आए बोलेंगे तो समझ लीजिए कौन संधि, वृद्धि संधि। जिसे हम देखिए तथाएव, तथाएव, तो आए बोलना पड़ता है, मुतट्टर होकर के मुटे रात बोलना पड़ता है, तो समझ लीजिए कि वह कौन संधि होगा, वृद्धि संधि। और ये एग्जाम में बार बार पूछता है तथैव किस प्रकार का संधि है, बोलेंगे तथाएव जो है वृद्धि संधि है, ठीक ना। अब देखिए महेश्वरीय, महेश्वरीय, तो इसमें देखिए आई कार लगा, देखिए अगर डबल आई कार रहेगा ना तो वृद्धि संधि, अगर एक आई कार रहेगा ना तो गुण संधि, सॉरी गुण संधि, ठीक ना। तो ये सब दिमाग में याद रखना। अब देखिए और क्या बोले, आओ होना चाहिए, आओ देखिए, देखिए सुंदरोदन, आओ, आओ बोल रहे हैं, तो यहाँ समझ लीजिए कौन संधि होगा, तो वृद्धि संधि। देखिए वनाउदित, आओ बोलना पड़ता है, तो इसी में समझ लेना कि कौन संधि होगा, वृद्धि संधि होगा, ठीक ना। अब देखिए महाउज, आओ बोलना पड़ता है, चलिए समझ लिए कौन संधि होगा, वृद्धि संधि होगा। देखिए महाउजदी में, महाउजदी आओ बोलना पड़ता है, बार जोर से चिल्लाना पड़ता है, तो समझ लेना कि कौन संधि, वृद्धि संधि। आज हम संधि का अर्थ में मेल मिलाप, तो संधि का दो वर्ण आपस में मेल मिलाप करेगा तो संधि है। तो संधि को भी तीन भाग बेटा, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। अब स्वर और स्वर के बारे में पढ़े, लेकिन व्यंजन विसर्ग के बारे में बोले अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन स्वर के बारे में पढ़ लिए, जब दो स्वर वर्ण आपस में मिले एक दोस्ती करेगा तो समझना स्वर संधि। लेकिन स्वर संधि के बाद हम पढ़े स्वर संधि को भी 5 बेटा, उसमें आज हम 3 बेटा के बारे में पढ़े। अब 2 बेटा के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और पहला बेटा क्या पढ़े, दीर्घ। दीर्घ में क्या बोले, आदर के दीर्घ, दीर्घ, आदर के दीर्घ, दीर्घ, एव और, तो कौन संधि, गुण संधि। हाँ, और उसके बाद पढ़े क्या, आए, समझ लेंगे कौन संधि, वृद्धि संधि। आज इतना ही संधि को पढ़े और मिलते हैं कल पूरे जोश के साथ, ठीक है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।